Hello students, this is Anshu from ATech Academy. Now we come to question number 3 of exercise 12.2. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। तो सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, एडिशन में तो हमने सिंपली ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, एक चीज आप सिंपली समझ लो। अगर मैं आपको कहती हूँ सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 10, मैंने आपको बोला सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 10, तो सबसे पहली बात, फ्रॉम के बाद जो भी नंबर होता है वो पहले आता है, फ्रॉम के बाद जो भी टर्म है वो पहले आएगी सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 10 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स फ्रॉम के बाद जो भी टर्म आएगी वो पहले आएगी, फिर सब्ट्रैक्ट का साइन आएगा, और फिर जिस नंबर को कहा गया है कि सब्ट्रैक्ट दिस नंबर, उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर? अगर ये आपको क्लियर हो गया तो किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट -5y² फ्रॉम y²। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y², फ्रॉम के बाद जो भी टर्म होती है उसको पहले लिखते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट का साइन, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसमें हम क्या करते थे, एडिशन में कोमास हटा के एडिशन लिख देते थे। इसमें हम क्या करेंगे, फ्रॉम हटा के माइनस लिख देंगे। बट सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 10, तो ऐसा नहीं करना कि 7 लिखा 10 लिखा फ्रॉम हटा के माइनस कर दिया, ऐसा नहीं करना आपने। फ्रॉम के बाद जो टर्म है पहले वो लिखनी है, ये वाली बाद में लिखनी है, और बीच में साइन लगा देना माइनस का, राइट। तो यही आप यहाँ पे करने वाले हो। सब्ट्रैक्ट -5y² फ्रॉम y², तो पहले y² लिखा, फिर माइनस का 5y² लिखा, और बीच में कर दिया सब्ट्रैक्ट का साइन, राइट। तो ये देखिए क्या आया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस 5y², यू विल गेट 6y²। क्लियर? अब ये तो आपको क्लियर हो गया एडिशन कैसे करते हैं, 5y² प्लस 5y² इज 6y², एडिशन आपको क्लियर है। अब 6xy फ्रॉम -12xy, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम के बाद जो है उसे लिखो, फिर फ्रॉम से पहले जो है उसे लिख लो, और बीच में लगा दो माइनस का साइन। तो ये आ गया -12xy -6xy। तो आपको मालूम है क्या करते हो आप, लाइक टर्म्स जैसे ही आ जाती हैं, आपको पता है लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर क्या होगा, उसी टर्म में होगा, मतलब आंसर xy में ही होगा। आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को ब्रैकेट के अंदर लिख लेना, जिस साइन के साथ वो ऑलरेडी आए हुए हैं उसी साइन के साथ। तो -12 एंड -6 होता है -18, -18xy, राइट। थर्ड, सब्ट्रैक्ट a - b फ्रॉम a + b, तो जो फ्रॉम के बाद है उसको आप पहले लिखो, राइट। अब जो फ्रॉम से पहले है उसको बाद में लिख लो, और बीच में डाल दो माइनस का साइन, राइट। तो माइनस का साइन आपने जैसे डाला, अब इसमें क्या था, आपके पास सिंगल टर्म थी, इसीलिए हमने ब्रैकेट नहीं बनाई थी। यहाँ पे सिंगल टर्म नहीं है, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, इसीलिए हमने उसे ब्रैकेट बना दी है। तो अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, a + b, यहाँ आपके पास माइनस है, तो माइनस जब भी ब्रैकेट के बाहर होता है और ब्रैकेट ओपन होती है, तो जो भी ब्रैकेट के अंदर टर्म्स होती हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। a प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, b माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, राइट। तो ये आपके पास कैंसिल हो गया, और b + b आ गया आपके पास 2b। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो जिस फ्रॉम के बाद जो है वो हम पहले लिखते हैं 5 - a, फिर a b - 5, और यहाँ पे क्या करना है, माइनस का साइन। तो ये आएगा, इसकी ब्रैकेट ओपन कर दो, 5b - ab। अभी हम ब्रैकेट ओपन नहीं करते, अभी हम इस माइनस ब्रैकेट को नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ a को अंदर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा ab - 5a, राइट। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 5b - ab प्लस 5a। सिंस कि ये माइनस था, जैसे ही आपने ब्रैकेट ओपन की, ab जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, और 5a जो माइनस का था प्लस का हो गया। अब हम देखते हैं इसमें
बी वाली कोई टर्म नहीं है, ए वाली भी कोई टर्म नहीं है, सिर्फ ये दो टर्म्स हैं जो लाइक टर्म्स हैं, ए बी। तो हम क्या करेंगे, 5b को एज इट इज रख लो और यहाँ से 5a को उठा लो, और ये ab और ab जब आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने जाओगे तो इसका आंसर किस में आएगा, ab में ही आएगा। तो अंदर जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है -1 वो मैंने ब्रैकेट के अंदर रख दिए। तो आपके पास आया 5b + 5a माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा -2ab। राइट, नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो फ्रॉम वाले टर्म हम पहले लिखते हैं 4m² - 3mn + 8। आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है, -m² + 5mn, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं और इसको भी चाहे आप ब्रैकेट में कर लो और दोनों ब्रैकेट्स के बीच में माइनस का साइन डाल दो क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 4m² - 3mn + 8। जैसे ही आपने ब्रैकेट ओपन की, बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +m², और ये प्लस का था हो जाएगा माइनस। अब हम लाइक टर्म्स कलेक्ट करते हैं सो दैट कि हम इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकें। ये आ जाएगा 4m² और ये आ गया m²। राइट, और देखो m² की और कोई टर्म नहीं है, छोड़ दो। अब mn की टर्म्स उठा लो दोनों, -3mn और यहाँ पे भी 5mn, दोनों लाइक टर्म्स आ गई हमारे पास, एक कांस्टेंट रह गया, उसे भी एज इट इज लिख लो। अब आपको एडिशन करते हुए पता है कि अगर आप m² को ऐड कर रहे हो, लाइक टर्म को ऐड कर रहे हो, तो आंसर भी किस में होगा, m² में होगा। बस आपको सिंपली उसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को ऐड करना है, कर दिया आपने ऐड। ऐसे ही mn का आंसर जो होगा एडिशन का वो mn में ही होगा। आपको इसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को क्या करना है, सिंपली ऐड करना है। तो ये आएगा 5m² - 8mn और +8। ये माइनस क्यों आया, -3 - 5 -8 होता है और माइनस प्लस माइनस होता है, इसीलिए ये आ गया -8। नेक्स्ट पार्ट इज आपको सब्ट्रैक्ट करना है दिस टर्म फ्रॉम दिस टर्म। तो जो फ्रॉम वाले टर्म है, फ्रॉम के बाद वो हमने पहले लिख ली, अब जो पहले वाले टर्म है वो हमने बाद में लिख दी। अब सब्ट्रैक्ट था तो बीच में माइनस का साइन लगा दिया। अब हम ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, 5x - 10, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगी साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, और ये माइनस का था तो प्लस का हो गया। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे, -x², x² की और कोई टर्म नहीं है तो इसे यहीं पे छोड़ दो, +5x और +10x, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 5x 10x। अब यहाँ -10 कांस्टेंट है, +5 ये भी कांस्टेंट है। अब आप क्या करोगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप लाइक टर्म्स को सिंपली ऐड कर दो, इसके साथ की कोई टर्म नहीं है, एज इट इज लिखो। 5x और 10x क्या होगा, x, आंसर x में आएगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को आप ऐड कर दो, और ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट्स हैं तो 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5 ही आने वाला है। बट इन दोनों में बड़ा कौन है, 10 के साथ माइनस साइन है तो -5 आ गया। अभी आया -x², 10 + 5 15x -5, ये आ गया आपका 6 पार्ट का आंसर। अब 7th पार्ट में सेम आपको जो फ्रॉम के बाद वाले टर्म है वो पहले लिखनी है, 3ab - 2a² - 2b²। लिख दिया आपने, ब्रैकेट बनाई, बीच में माइनस का साइन डाला, 5a² - 7ab और +5b²। राइट, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3ab - 2a² - 2b² -5a² +7ab -5b²। सिंस कि आपने ब्रैकेट ओपन की है तो जैसे माइनस का साइन था, ब्रैकेट ओपन होते ही 5a² का साइन चेंज हो गया, प्लस का था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, और ये प्लस था माइनस हो गया। अब आप क्या करोगे, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करोगे। तो यहाँ आ गया 3ab, मैंने सबसे पहले ab वाली टर्म ली तो मैं और ढूंढ लेती हूँ, एक पड़ी है मेरे पास 7ab। अब
मैं देखती हूँ -2a² वाली टर्म, यहाँ पे मेरे पास ये स्क्वायर वाली टर्म पड़ी है, मैंने लिख ली। अब b² वाली टर्म -2b², यहाँ पे है -5b²। अब मैंने अपनी सारी की सारी लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर लिया सो दैट कि मैं इन्हें एडिशन इजीली कर सकूं। ए बी को जब मैं ऐड करूंगी आंसर ए बी में ही आने वाला है इसका, बस मैं इसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को ब्रैकेट के अंदर लिख लूंगी। ऐसे ही जब ए स्क्वायर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर इसका a² में ही आने वाला है। इसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को मैंने अलग से ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को, राइट। और ऐसे ही मैंने b² के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को लिख लिया ब्रैकेट के अंदर -2 -5। सिंपली मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आ गया मेरे पास 10ab। अब -2 -5 होता है -7, आपको पता है माइनस प्लस माइनस ही होगा, -7a² -2 -5 -7b²। ये आ गया मेरे पास इस पार्ट का आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो आपको फ्रॉम वाली टर्म पहले लिखनी है, 5p² + 3q² -pq। इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है इस टर्म में से, इस टर्म में से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना था तो आपने इसको बाद में लिखा -5q² -3p²। तो आपको मालूम है जो फ्रॉम के बाद वाली टर्म होती है, जो फ्रॉम के बाद है उसको आप पहले लिखते हो और जो फ्रॉम के पहले है उसको आप बाद में लिखते हो। इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन बीच में आप सब्ट्रैक्शन का साइन दे देते हो। अब मैं ब्रैकेट्स को ओपन कर देती हूँ। मैंने जैसी ब्रैकेट ओपन की माइनस साइन आया, ब्रैकेट ओपन हुई तो अंदर वाली जितनी टर्म्स थी उनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो देखो मैंने सबके साइंस चेंज कर दिए। अब मुझे लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना है और ऐड करना है। तो 5p², इसकी लाइक टर्म ढूंढो कौन सी है, p, ये p था आपके पास p², तो इसकी लाइक टर्म आई हमारे पास ये था हमारे पास 5p² + 3q² -pq, 4pq -5q² -3p²। हाँ ठीक है, तो ये आपके पास आ गया माइनस माइनस प्लस और ये भी प्लस। तो p² के साथ, अरे ये p है, ये आएगा आपका p²। तो ये आ गया 3p² जो कि लाइक टर्म्स हैं। अब मैंने यहाँ से उठाई 3q², इसकी लाइक टर्म मेरे पास ये पड़ी है तो मैंने लिखा 5q²। अब यहाँ पे मेरे पास -pq है और इसकी लाइक टर्म यहाँ पड़ी है -4pq। अब मुझे क्या करना है, सिंपली लाइक टर्म्स को ऐड करना है। मुझे मालूम है अगर p² वाली टर्म्स ऐड करूंगी तो मेरा जो आंसर आएगा वो p² में ही आएगा। मैंने p² लिया, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को मैंने ऐड कर दिया। अब इसमें मैंने q² लिया, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आया pq और इसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है -1 एंड -4। तो देखिए क्या आया हमारे पास, हमारे पास आ गया 8p² + 8q² -5pq। This way we subtracted all these terms from the given term. I hope कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच।